ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सीक्रेट अरबपति पति एपिसोड 81। समीर खान का असली खेल। सुरंग में चारों तरफ अंधेरा था। आरव की टॉर्च की रोशनी सीधे समीर के चेहरे पर पड़ रही थी। आरव ने गुस्से में पूछा, समीर, तुमने हमसे धोखा किया। समीर ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें यहाँ तक आने ही क्यों देता। कबीर ने तुरंत बंदूक निकाल ली। लॉकेट नीचे रखो। समीर मुस्कुराया, कबीर, आज भी तुम बिना पूरी बात जाने फैसला कर लेते हो। आरव ने कहा, बहुत हो गया। मेरी पत्नी कहाँ है? समीर ने जवाब दिया, अनन्या जिंदा है, तुम्हारी बहन भी जिंदा है। आरव ने पूछा, तो फिर ये सब नाटक क्यों? समीर ने लॉकेट आगे बढ़ाया, क्योंकि असली दुश्मन चाहता है कि तुम मुझ पर शक करो। आरव कुछ पल चुप रहा। तो असली दुश्मन कौन है? समीर ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी। कबीर ने पूछा, कौन? समीर ने उसकी तरफ देखा, वही जिसने A17 की हर फाइल तक पहुंच बनाई थी। आरव के चेहरे पर चिंता आ गई। नाम बताओ, समीर ने कहा। देवेंद्र। कबीर चौंक गया, लेकिन देवेंद्र तो सालों पहले गायब हो गया था। समीर ने सिर हिलाया, गायब नहीं, छिपा हुआ था। तभी सुरंग के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, छत का एक हिस्सा गिर गया। धूल के बीच आरव ने देखा, समीर घायल होकर जमीन पर गिर चुका था। आरव उसके पास पहुंचा। समीर ने मुश्किल से कहा, जल्दी करो, उनके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। आरव ने पूछा, किसके पास? समीर ने कहा, अनन्या और तुम्हारी बहन के पास। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कबीर ने कहा, वो बेहोश है। आरव ने आसपास देखा। सुरंग के अंत में 2 रास्ते थे। एक पर लिखा था A-17, दूसरे पर फैमिली। आरव ने कहा, फैमिली वाला रास्ता। कबीर ने पूछा, क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि इस बार मैं अपनी दौलत नहीं, अपना परिवार चुनूंगा। दोनों तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में अनन्या बंधी हुई थी। दूसरी तरफ उसकी बहन भी बंधी थी। आरव ने राहत की सांस ली। अनन्या ने उसे देखते ही कहा, आरव, पीछे हटो। अचानक पीछे से तालियों की आवाज आई। ताली, ताली, ताली। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। आरव ने उसे देखते ही पहचान लिया। देवेंद्र मुस्कुराया, आखिर तुम पहुंच ही गए। आरव ने कहा, आज तुम्हारा खेल खत्म है। देवेंद्र हंसा, तुम अभी भी नहीं समझे। उसने एक बटन दबाया। कमरे की स्क्रीन पर A17 का पूरा नक्शा दिखाई दिया। देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने A17 बनाया था, तुम्हारी माँ ने इसे बचाया, तुमने इसे सक्रिय किया, लेकिन इसे नियंत्रित करने की चाबी। उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या के पास है। आरव ने कहा, उसे छोड़ दो। देवेंद्र ने कहा, एक शर्त पर। क्या? तुम खुद A17 की सारी संपत्ति मेरे नाम करोगे? आरव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैंने मना कर दिया? देवेंद्र ने एक स्विच दबाया। अनन्या और उसकी बहन के ऊपर लगे टाइमर चालू हो गए। 10 बजे। अनन्या चिल्लाई, आरव, कुछ मत करना। आरव ने टाइमर देखा। 9:59, 9:58। कबीर ने कहा, आरव, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। आरव ने देवेंद्र की तरफ देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगा? देवेंद्र मुस्कुराया, नहीं, मुझे पता है तुम क्या करोगे। तुम कोई तीसरा रास्ता खोजोगे। आरव ने कहा, बिल्कुल। देवेंद्र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि आरव उसके पीछे लगी स्क्रीन को देख रहा था। वहां एक छोटा सा कोड चमक रहा था। A17-0। आरव ने धीरे से कहा, ये कोड मैंने पहले देखा है। कबीर ने पूछा, कहाँ? आरव ने कहा, पापा की आखिरी रिकॉर्डिंग में। उसने तुरंत कोड सिस्टम में डाला। स्क्रीन पर संदेश आया, 0 प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। देवेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं। आरव ने पूछा, डर क्यों गए? देवेंद्र पीछे हटने लगा। इसे बंद करो। आरव मुस्कुराया, अब मुझे समझ आया, तुम A17 के मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ उसके कैदी हो। अचानक पूरे कमरे की दीवारें बंद होने लगीं। देवेंद्र चीख उठा, आरव, तुमने क्या कर दिया? आरव ने अनन्या की तरफ देखा। अब असली खेल शुरू हुआ है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया नाम दिखाई दिया, मास्टर यूजर, नैना। आरव की आंखें फैल गईं। नैना? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। नैना कौन है? आरव की मां की पुरानी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, और नीचे लिखा था, नैना, आरव की मां की असली पहचान। आरव स्तब्ध रह गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, मास्टर यूजर, नैना। आरव की आंखें अपनी मां पर टिक गईं। मां, आपका नाम नैना है? मां कुछ पल तक चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ। आरव के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन आपने अपना नाम हमसे क्यों छिपाया? मां ने कहा, क्योंकि नैना सिर्फ मेरा नाम नहीं था, ये मेरी पहचान थी, उस दुनिया में जहां तुम्हारे पिता और उनके दुश्मन काम करते थे।
देवेंद्र घबराकर चिल्लाया, आरव, उसकी बात मत सुनो। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्यों? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि अगर तुम्हें पूरा सच पता चल गया तो तुम्हें खुद अपने परिवार पर शक होने लगेगा। माँ ने कहा, उसे बोलने दो, आज आरव को सब पता चलना चाहिए। टाइमर अब भी चल रहा था। 6:41, 6:40। आरव ने पूछा, माँ, इन दोनों को कैसे बचाएं? माँ ने कहा, जीरो प्रोटोकॉल को रोकने के लिए मेरी आवाज़ की ज़रूरत होगी। आरव ने पूछा, तो बोलिए। माँ स्क्रीन के सामने गईं। नैना, सिस्टम ने जवाब दिया, वॉइस वेरीफाइड। फिर संदेश आया, सेकंड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। आरव ने पूछा, अब? माँ ने उसकी तरफ देखा, अब तुम्हारी। आरव स्क्रीन के सामने गया। सिस्टम ने कहा, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आरव ने कहा, आरव खान, वॉइस वेरीफाइड। फिर स्क्रीन पर एक और सवाल आया, आपकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। देवेंद्र हंसने लगा, दौलत बोलो, कंपनी बोलो, साम्राज्य बोलो। आरव ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा, मेरा परिवार। स्क्रीन पर तुरंत हरी रोशनी जल उठी। फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट। देवेंद्र का चेहरा उतर गया। आरव ने कहा, अब समझ आया, तुम्हारे लिए विरासत पैसा था, मेरे लिए परिवार है। उसने स्क्रीन पर प्रोटेक्ट फैमिली दबाया। दोनों कमरों के ताले खुल गए। अनन्या और उसकी बहन आज़ाद हो गईं। आरव दौड़कर अनन्या के पास गया। तुम ठीक हो? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी देवेंद्र पीछे के दरवाजे से भागने लगा। कबीर ने उसका रास्ता रोक लिया। इतनी आसानी से नहीं। देवेंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते कि मेरे पीछे कौन है। कबीर ने जवाब दिया, अब जानने की जरूरत भी नहीं। पुलिस अंदर आ गई। देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर बाद आरव अपनी माँ के पास पहुंचा। अब एक आखिरी सवाल, नैना नाम की पहचान आपने क्यों बनाई थी? माँ ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारे पिता की पहली पत्नी। आरव चौंक गया। क्या? माँ ने कहा, मैं तुम्हारे पिता की पहली पत्नी नहीं थी। अनन्या भी हैरान रह गई। माँ ने आगे कहा, तुम्हारे पिता की पहली शादी सिर्फ एक राजनीतिक समझौता थी और उस शादी से एक बच्चा भी हुआ था। आरव ने पूछा, कौन? माँ ने सामने खड़ी आरमान की तरफ देखा। आरमान के चेहरे का रंग बदल गया। नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। आरमान। माँ ने सिर हिलाया। हाँ, आरमान तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम्हारे पिता का पहला बेटा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरमान की आंखों से आंसू निकल आए। तो मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ा? माँ ने कहा, उन्होंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें बचाया था। आरव ने पूछा, किससे? माँ ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसने कहा, माफ़ कीजिए, लेकिन हमें अभी अभी एक खबर मिली है। आरव ने पूछा, क्या? अधिकारी ने कहा, देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद भी A17 का मुख्य सर्वर एक्टिव है। आरव चौंका, लेकिन मैंने तो उसे बंद कर दिया था। अधिकारी ने कहा, यही समस्या है, सर्वर किसी और जगह से चल रहा है। आरव ने पूछा, कहाँ? अधिकारी ने जो लोकेशन बताई, उसे सुनकर आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह जगह थी आरव का अपना घर। आरव तुरंत बाहर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ शांत था। फिर अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां खून से एक संदेश लिखा था, फेज 3 स्टार्टेड, और नीचे, आरव, अब तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ गायब थी। आरव घर के अंदर दौड़ता हुआ आया। माँ। कोई जवाब नहीं। अनन्या, आरमान और कबीर भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। आरव की नज़र फर्श पर पड़ी। वहां उसकी माँ का लॉकेट टूटा हुआ पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। उन्हें यहाँ से जबरदस्ती ले जाया गया है। कबीर ने आसपास देखा, कोई संघर्ष के निशान नहीं हैं। आरमान ने कहा, मतलब जिसने उन्हें लिया वो अकेला नहीं था। तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। टीवी अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। आरव की माँ एक कुर्सी पर बैठी थीं। उनके पीछे अंधेरा था। एक आदमी की आवाज़ आई, आरव, तुमने फेज़ 1 जीता, फेज़ 2 में तुमने अपना परिवार बचा लिया, लेकिन फेज़ 3 में तुम्हें फैसला करना होगा। आरव ने गुस्से में कहा, सामने आओ। आवाज़ हंसी, पहले मेरी शर्त सुनो। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दीं। एक तरफ आरव की माँ, दूसरी तरफ अनन्या। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। आवाज़ बोली, तुम्हारे पास 1 घंटा है। अपनी माँ को बचाना है तो A17 का मास्टर एक्सेस लेकर पुराने महल में आओ, और अगर अनन्या को बचाना है। आरव पीछे मुड़ा। अनन्या उसके ठीक पीछे खड़ी थी। आवाज़ ने कहा, तो तुम्हें अपना पूरा साम्राज्य छोड़ना होगा। वीडियो बंद हो गया। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनन्या ने कहा, और तुम्हारी माँ को भी नहीं। आरमान ने तुरंत कहा, हम दोनों को बचाने का रास्ता होगा। कबीर ने पूछा, कैसे? आरमान ने कहा, A17 का असली सिस्टम सिर्फ एक जगह नहीं है, उसका एक बैकअप सर्वर है। आरव ने पूछा, कहाँ? आरमान ने जवाब दिया, पुराने महल के नीचे।
आरव ने कहा, तो वहीं चलते हैं। कुछ देर बाद वे पुराने महल पहुंचे। महल के चारों तरफ सन्नाटा था। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। कबीर ने कहा, बहुत आसान है। आरव ने कहा, यही सबसे खतरनाक बात है। वे अंदर गए। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। धड़ाम। अनन्या ने कहा, हम फंस गए। आरमान ने दीवार पर हाथ रखा। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। नीचे सीढ़ियां थीं। वे सभी नीचे उतर गए। वहां एक विशाल कंट्रोल रूम था। सैकड़ों स्क्रीन चल रही थीं। हर स्क्रीन पर आरव के परिवार की तस्वीरें थीं। आरव ने कहा, ये लोग हमें सालों से देख रहे थे। तभी सामने की स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया। आरव ने उसे देखते ही कहा, तुम? वह आदमी मुस्कुराया। हाँ आरव। आरव ने कहा, तुम तो मर चुके थे। आदमी ने जवाब दिया, यही तो तुम्हें बताया गया था। आरमान आगे बढ़ा। पापा। आरव ने आरमान की तरफ देखा। उस आदमी की आवाज़ आई, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आरव स्तब्ध रह गया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आदमी था आरव का असली पिता, लेकिन उसके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था। आरव ने उस चेहरे को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह व्यक्ति था आरव की माँ। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, माँ तो मेरे सामने नहीं है। फिर उसे समझ आया, स्क्रीन पर खड़ी महिला उसकी माँ नहीं थी, वह किसी और की रिकॉर्डिंग थी। असली माँ शायद कहीं और थी। तभी स्क्रीन पर उसके पिता बोले, आरव, जिस महिला को तुम अपनी माँ समझते रहे, वो तुम्हारी माँ की जुड़वां बहन है। आरव ने अविश्वास से कहा, क्या? अनन्या भी स्तब्ध थी। आरव के पिता ने कहा, तुम्हारी असली माँ पिछले 20 साल से कैद है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ? स्क्रीन काली हो गई। फिर एक आखिरी लोकेशन दिखाई दी, ब्लैक कैसल, और नीचे लिखा था, फेज 3 का असली दुश्मन वहीं इंतजार कर रहा है। आरव ने कहा, अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। लेकिन उसी समय पीछे से दरवाजा खुला। एक नकाबपोश आदमी अंदर आया। उसने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लैक कैसल का मालिक। वह अपना नकाब उतारने लगा। मैं हूं। नकाब धीरे धीरे नीचे गिरा। आरव की आंखें फैल गईं। तुम? सामने खड़ा आदमी मुस्कुराया। हाँ आरव, मैं ही ब्लैक कैसल का मालिक हूँ। आरमान ने उसे देखते ही कहा, ये तो? कबीर ने पूछा, तुम इसे जानते हो? आरमान ने धीरे से कहा, ये मेरे नाना हैं। आरव स्तब्ध रह गया। तुम्हारे नाना? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। बहुत सालों से तुम सब मुझे मरा हुआ समझते रहे, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हें देख रहा था। आरव ने गुस्से में कहा, मेरी माँ कहाँ है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जिसे तुम अपनी माँ समझते रहे, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ ब्लैक कैसल में है। आरव ने पूछा, तो आपने उसे इतने साल कैद क्यों रखा? बूढ़े आदमी का चेहरा कठोर हो गया, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की थी। आरव आगे बढ़ा, आपको अपनी बेटी को कैद करने में शर्म नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, परिवार में भावनाओं की जगह नहीं होती। आरव ने कहा, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। परिवार भावनाओं से ही बनता है। तभी बूढ़े आदमी ने हाथ उठाया। अचानक चारों तरफ से सुरक्षा गार्ड निकल आए। कबीर ने आरव को पीछे किया। हम लड़ नहीं सकते। आरमान ने कहा, हमें ब्लैक कैसल पहुंचना होगा। बूढ़ा आदमी हंसा, तुम वहां पहुंचोगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। कुछ ही देर बाद आरव और बाकी सभी को एक काली गाड़ी में बैठाकर ब्लैक कैसल ले जाया गया। महल पहाड़ों के बीच बना हुआ था। काले पत्थरों से बनी ऊंची दीवारें, चारों तरफ सुरक्षा। मुख्य दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा गलियारा था। आरव चलते चलते रुक गया। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखकर वह हैरान रह गया। तस्वीर में उसके पिता और एक महिला साथ खड़े थे। महिला बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी, लेकिन उसके नीचे नाम लिखा था, नैना खान प्रथम उत्तराधिकारी। आरव ने कहा, तो ये मेरी असली माँ हैं? आरमान ने सिर हिलाया, हाँ। तभी एक कमरे से आवाज आई, आरव। आरव दौड़कर अंदर गया। कमरे के बीच एक महिला बैठी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा वही था जो आरव ने बचपन की तस्वीरों में देखा था। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ। महिला ने उसे देखा, कुछ पल तक पहचान नहीं पाए, फिर उसकी आंखें भर आईं। आरव। आरव उनके पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। हाँ माँ। माँ ने उसके चेहरे को छुआ। तुम इतने बड़े हो गए। आरव रोते हुए बोला, मैंने आपको बहुत ढूंढा। माँ ने कहा, मुझे पता था, मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती थी। आरव ने पूछा, आपको किसने यहाँ रखा? माँ ने पीछे देखा, तुम्हारे दादा ने। आरव की मुट्ठी भींच गई। क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि मैंने A17 की असली फाइल छिपा दी थी। आरव ने पूछा, कौन सी फाइल? माँ ने कहा, वो फाइल जिसमें लिखा है कि इस पूरे साम्राज्य का असली मालिक कौन है। आरव ने पूछा, कौन? माँ ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम। आरव चौंक गया। मैं? माँ ने सिर हिलाया, लेकिन सिर्फ तुम नहीं, तुम और अनन्या। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। माँ ने कहा, तुम दोनों के परिवारों ने मिलकर A17 बनाया था, और एक दिन तुम्हारी शादी के बाद पूरा साम्राज्य तुम्हारे नाम होना था।
अनन्या स्तब्ध रह गई। तो मेरी शादी? माँ ने कहा। संयोग नहीं थी, आरव ने धीरे से पूछा। तो क्या हमारी शादी भी इस योजना का हिस्सा थी? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से वही बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। हाँ, सबने पीछे देखा। वह दरवाजे पर खड़ा था। तुम दोनों की शादी इस खेल की सबसे महत्वपूर्ण चाल थी। आरव ने गुस्से से पूछा। तो हमारी पूरी जिंदगी झूठ थी? अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। नहीं, एक चीज सच थी। आरव ने पूछा। क्या? उसने अनन्या की तरफ देखा। तुम दोनों का प्यार। तभी महल की सारी स्क्रीन एक साथ जल उठी। एक संदेश दिखाई दिया। फेज 3 कंप्लीट। नीचे लिखा था, अब फेज 4 शुरू होगा। और उसके साथ एक नई तारीख। कल रात। आरव ने स्क्रीन को देखा। फेज 4 में क्या है? अचानक उसकी माँ ने डरते हुए कहा। युद्ध। ब्लैक कैसल के कंट्रोल रूम में अचानक सायरन बजने लगा। वार्निंग, वार्निंग। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। उस पर लिखा था, फेज 4 एक्टिवेटेड। नीचे एक और लाइन थी, अब दुश्मन बाहर से नहीं आएगा। आरव ने पूछा, इसका मतलब क्या है? उसकी माँ ने घबराकर कहा, इसका मतलब है कि दुश्मन हमारे बीच है। आरमान ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। कबीर ने कमरे के हर व्यक्ति को ध्यान से देखना शुरू किया। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। किस पर भरोसा करें? आरव ने कहा, अभी किसी पर नहीं। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। उसमें आरव के पिता दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर फेज 4 शुरू हो गया है तो समझो मेरे परिवार के चारों वारिस एक जगह इकट्ठे हैं। आरव, आरमान, तुम्हारी बहन और अनन्या। आरव चौंक गया। 4 वारिस। पिता की रिकॉर्डिंग आगे चली। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 लोग इस सत्रह को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। आरव और अनन्या। बाकी 2। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, एनिमी। आरमान ने कहा, इसका मतलब हम में से कोई एक दुश्मन है। आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, हम बिना सबूत किसी पर शक नहीं करेंगे। तभी महल का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। सभी स्क्रीन बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद एक नई आवाज आई। आरव, तुमने सही कहा, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। कमरे के बीच एक डिजिटल काउंटडाउन दिखाई दिया। दोपहर के 3 बजे। आरव ने पूछा, ये क्या है? आवाज ने कहा, 15 मिनट बाद ब्लैक कैसल का पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस कमरे में सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, वही इस सत्रह का अगला मालिक बनेगा। आरव ने कहा, और अगर हमने उसे पहचान लिया? आवाज हंसी, तो शायद तुम सब बच जाओ। काउंटडाउन शुरू हुआ। दोपहर के 2:59। आरव ने सभी की तरफ देखा। सब लोग अपने बारे में सच बताएंगे। सबसे पहले आरमान आगे आया। मैंने बचपन से तुम्हारे पिता से नफरत की, लेकिन जब मुझे सच पता चला मैंने उनका साथ दिया। आरव ने सिर हिलाया। फिर उसकी बहन बोली, मुझे बचपन से बताया गया कि मेरा परिवार मुझे छोड़ चुका है, लेकिन अब मुझे पता है कि वो झूठ था। अब कबीर की बारी थी। कबीर चुप रहा। आरव ने पूछा, कबीर? कबीर ने कहा, मेरे पास भी एक राज है। कौन सा? कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। ये तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। आरव ने फाइल खोली। उसमें एक फोटो थी। फोटो में आरव की माँ, पिता, समीर और कबीर। लेकिन कबीर उस समय सिर्फ 5 साल का था। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम उस समय यहाँ क्या कर रहे थे? कबीर ने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे पिता का सुरक्षा अधिकारी नहीं था, मैं इस सत्रह के पहले प्रोजेक्ट का हिस्सा था। आरव ने पूछा, तुम्हें कब से सब पता था? कबीर ने कहा, तुम्हारे जन्म से पहले से। तभी काउंटडाउन 8 बजे हो गया। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा। अब आपकी बारी। माँ ने गहरी सांस ली। मैंने भी तुमसे एक बात छिपाई है। आरव ने पूछा, क्या? माँ ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत वो हादसा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो फिर? माँ ने कहा, मैंने ही उन्हें गायब होने में मदद की थी। आरव स्तब्ध रह गया। क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि अगर दुनिया को लगता कि वो मर चुके हैं तो असली दुश्मन बाहर आ जाता। तभी स्क्रीन पर एक नई तस्वीर आई। आरव के पिता जिंदा थे और उनके सामने देवेंद्र। आरव ने कहा, लेकिन देवेंद्र तो गिरफ्तार है। माँ ने सिर हिलाया। वो देवेंद्र नहीं था। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? माँ ने कहा, जिसे हमने गिरफ्तार किया वो सिर्फ उसका हमशक्ल था। तभी स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश आया, देवेंद्र अभी भी जिंदा है। और नीचे लोकेशन दिखाई दी, ब्लैक कैसल बेसमेंट। आरव ने तुरंत कहा, तो असली देवेंद्र यही है। कबीर ने कहा, और शायद यही फेज 4 का असली दुश्मन है। आरव ने दरवाजा खोला। चलो। लेकिन जैसे ही वे नीचे जाने लगे, पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, आरव रुको। आरव पलटा। माँ की आंखों में डर था। अगर तुम नीचे गए तो तुम्हें अपने पिता के बारे में वो सच पता चलेगा, जिसके बाद शायद तुम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, इस बार सच चाहे जितना भी दर्द दे, मैं उसे जानकर रहूंगा।
और वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। आरव धीरे धीरे ब्लैक कैसल के बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहा था। उसके पीछे अनन्या, कबीर और आरमान थे। नीचे पहुंचते ही एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था A17 रिस्ट्रिक्टेड। आरमान ने कहा, ये जगह मैंने कभी नहीं देखी। कबीर ने दरवाजे को ध्यान से देखा। इसे तुम्हारे पिता ने बनवाया था? आरव ने पूछा। और इसकी चाबी? कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की चाबी निकाली। ये, आरव ने चाबी ली। दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। बीच में एक पुराना टेबल और उस पर एक वीडियो रिकॉर्डर रखा था। आरव ने रिकॉर्डिंग चालू की। स्क्रीन पर उसके पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा, आरव, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो फेज 4 शुरू हो चुका है। आरव चुपचाप सुनता रहा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगे। तुम्हें लगेगा कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। आरव ने गुस्से में कहा, तो फिर मेरी माँ को कैद क्यों रहने दिया? रिकॉर्डिंग में पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि तुम्हारी माँ ने खुद ये फैसला लिया था। आरव चौंक गया। क्या? वीडियो में उसके पिता ने कहा, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसी दिन एक दुश्मन ने हमारे परिवार को खत्म करने की कसम खाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे भी बड़ा बलिदान दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुम्हें मेरे खिलाफ दिखाया ताकि दुश्मन तुम्हारे करीब न आ सके। अनन्या ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। तभी रिकॉर्डिंग में उसके पिता ने कहा, लेकिन एक बात मैंने तुमसे भी छिपाई। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उसमें आरव के पिता के साथ एक छोटा बच्चा था। आरव ने पूछा, ये कौन है? आरमान अचानक आगे आया। उसका चेहरा बदल गया। ये मैं हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। रिकॉर्डिंग में पिता बोले, आरमान मेरा पहला बेटा था, लेकिन A17 की सुरक्षा के लिए मुझे उसे अपनी पहचान से दूर रखना पड़ा। और फिर जब आरव पैदा हुआ, मैंने फैसला किया कि दोनों भाइयों को अलग अलग रास्तों पर बड़ा किया जाएगा। आरमान की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं था? रिकॉर्डिंग में पिता की आवाज़ आई। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बचाया था। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर स्क्रीन पर एक आखिरी फाइल खुली। प्रोजेक्ट फीनिक्स। आरव ने पूछा, ये क्या है? तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा रहस्य। सबने पलटकर देखा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। आरव की आंखें फैल गईं। देवेंद्र। आरव ने कहा, तुम? देवेंद्र मुस्कुराया। हाँ, असली देवेंद्र। कबीर ने तुरंत बंदूक उठा ली। देवेंद्र ने कहा, गोली चलाने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं। आरव का हाथ रुक गया। कहाँ हैं? देवेंद्र ने कहा, मेरे पास। आरव ने गुस्से में पूछा, तुमने उन्हें क्यों रखा है? देवेंद्र बोला, क्योंकि वो अकेले इंसान हैं जो प्रोजेक्ट फीनिक्स को बंद कर सकते हैं। आरव ने पूछा, प्रोजेक्ट फीनिक्स है क्या? देवेंद्र ने स्क्रीन पर एक फाइल खोली। उसमें लिखा था, एक ऐसा सिस्टम जो A17 की सारी संपत्ति, कंपनियां और शक्ति एक ही व्यक्ति से छीनकर दूसरे को दे सकता है। आरव समझ गया, तुम A17 को अपने नाम करना चाहते हो? देवेंद्र हंसा, अब समझे, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे पिता की जरूरत है। आरव ने कहा, और अगर मैं तुम्हें उन्हें देने से मना कर दूं? देवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी अनन्या से क्यों करवाई थी। अनन्या चौंक गई। आरव ने पूछा, उसका इस सब से क्या संबंध है? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि अनन्या सिर्फ A17 की वारिस नहीं है, वह प्रोजेक्ट फीनिक्स की अंतिम कुंजी है। अनन्या पीछे हट गई। तभी पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। स्क्रीन पर लिखा आया, फीनिक्स प्रोटोकॉल 10 मिनट्स। आरव ने देवेंद्र की तरफ देखा। अब कोई नहीं बचेगा। देवेंद्र हंसा, गलत। अब फैसला होगा कि इस परिवार का असली राजा कौन है। और उसी समय ऊपर से एक गोली चलने की आवाज़ आई। नहाएं। सब ने ऊपर की तरफ देखा। कबीर ने कहा, कोई ब्लैक कैसल में घुस चुका है। आरव ने पूछा, कौन? अगले ही पल एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। आरव उसे देखते ही जम गया, क्योंकि वह था उसका पिता, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी, और बंदूक सीधी आरव की तरफ थी। बेसमेंट में सन्नाटा छा गया। आरव अपने पिता को देख रहा था। सालों से जिसे मृत समझा था, वह आज उसके सामने खड़ा था, लेकिन हाथ में बंदूक थी, और निशाना सीधे आरव पर। आरव ने कांपती आवाज में कहा, पापा। उसके पिता की आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने बंदूक नीचे नहीं की। अनन्या तुरंत आरव के सामने आ गई। अगर इन्हें गोली चलानी है तो पहले मुझे मारना होगा। आरव ने कहा, अनन्या पीछे हटो। तभी उसके पिता बोले, नहीं, मैं गोली चलाने नहीं आया। आरव ने पूछा, तो बंदूक क्यों? पिता ने धीरे से बंदूक जमीन पर रख दी, क्योंकि मुझे पता था कि देवेंद्र तुम्हें मेरे खिलाफ कर देगा। देवेंद्र हंस पड़ा। बहुत अच्छा नाटक है। पिता ने उसकी तरफ देखा। देवेंद्र, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। देवेंद्र बोला, अभी नहीं। उसने एक बटन दबाया। स्क्रीन पर फीनिक्स प्रोटोकॉल का टाइमर चल रहा था। 8:42।
देवेंद्र ने कहा, 8 मिनट बाद A17 की पूरी सत्ता मेरे नियंत्रण में होगी। आरव ने पूछा, लेकिन प्रोजेक्ट फीनिक्स की अंतिम कुंजी अनन्या है ना? देवेंद्र मुस्कुराया, बिल्कुल। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, तो उसे सिस्टम से दूर रखो। पिता ने तुरंत कहा, नहीं। आरव चौंका, क्यों? पिता ने कहा, क्योंकि प्रोजेक्ट फीनिक्स को बंद करने का एक ही तरीका है, अनन्या को सिस्टम के अंदर जाना होगा। अनन्या ने पूछा, और अगर मैं अंदर गई तो? पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो तुम्हारी सारी पहचान A17 से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। आरव ने कहा, मतलब? पिता ने कहा, तुम फिर कभी इस दुनिया से सामान्य जिंदगी नहीं जी पाओगी। अनन्या ने आरव की तरफ देखा, अगर इससे सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। अनन्या मुस्कुराए, तुम हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करते हो, इस बार मुझे तुम्हें बचाने दो। कबीर ने अचानक स्क्रीन की तरफ देखा, रुको, यहाँ एक दूसरा रास्ता है। आरमान उसके पास गया, क्या? कबीर ने कहा, फीनिक्स को अनन्या की जगह किसी दूसरे वारिस से भी जोड़ा जा सकता है। आरव ने पूछा, किससे? कबीर ने स्क्रीन पर नाम दिखाया, अरमान खान। आरमान पीछे हट गया, नहीं। आरव ने कहा, तुम नहीं। आरमान ने जवाब दिया, अगर मेरी जिंदगी से मेरा परिवार बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, हम दोनों भाई हैं, मैं तुम्हें बलिदान नहीं बनने दूंगा। तभी पिता ने कहा, यही वो चीज़ है जो मैं चाहता था। आरव ने उनकी तरफ देखा, क्या? पिता मुस्कुराए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार हो। यही A17 की असली कुंजी है। स्क्रीन पर अचानक नया संदेश आया, फैमिली बॉन्ड वेरीफाइड, फीनिक्स प्रोटोकॉल कैंसल्ड। देवेंद्र का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, नहीं। आरव ने कहा, तुमने हमेशा सोचा कि इस साम्राज्य की ताकत पैसा है, लेकिन तुम गलत थे, इसकी ताकत परिवार है। देवेंद्र पीछे हटने लगा, तभी पुलिस और सुरक्षा टीम बेसमेंट में पहुंच गई। देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ शांत होने के बाद आरव अपने पिता के पास गया। अब एक आखिरी सवाल, आप इतने साल कहाँ थे? पिता ने कहा, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने तुम्हारी माँ को कैद करवाया। आरव ने पूछा, कौन? पिता ने उसकी तरफ देखा, मैंने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वह अकेला नहीं था। आरव ने पूछा, उसके साथ कौन था? पिता ने कहा, तुम्हारा सबसे करीबी इंसान। आरव का चेहरा बदल गया, कौन? पिता ने जवाब देने के बजाय पीछे खड़े व्यक्ति की तरफ देखा। आरव भी मुड़ा, कबीर वहीं खड़ा था। पिता ने कहा, आरव, जिस आदमी पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इस पूरे खेल की शुरुआत से मेरे खिलाफ काम कर रहा था। आरव ने अविश्वास से कबीर को देखा, कबीर की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे बोलने दो। आरव ने कहा, एक शब्द भी मत बोलना। तभी कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली, उस पर वही निशान था जो A17 के मुख्य दरवाजे पर बना था। पिता ने कहा, क्योंकि कबीर सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, वह A17 का तीसरा वारिस है। बेसमेंट में हर कोई कबीर की तरफ देख रहा था। आरव की आंखों में गुस्सा था, तुम तीसरे वारिस हो? कबीर ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ। आरव ने कहा, तो इतने सालों तक मुझसे झूठ क्यों बोला? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे आदेश दिया था। आरव के पिता बोले, कबीर ने तुमसे सिर्फ एक बात छिपाई थी, लेकिन उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आरव ने पूछा, तो तीसरा वारिस होने का मतलब क्या है? पिता ने कहा, तुम्हारे दादा ने A17 को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा तुम्हारे पास, दूसरा अनन्या के पास, और तीसरा कबीर के पास। आरव ने कबीर की तरफ देखा, तो तुम मेरे साथ इतने साल क्यों रहे? कबीर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले कहा था, अगर कभी आरव खतरे में हो तो अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करना। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कबीर को गले लगा लिया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कबीर ने कहा, तुम्हारा शक सही था, क्योंकि मैं सच में बहुत कुछ छिपा रहा था। आरव ने पूछा, और क्या? कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी काली चिप निकाली। ये तीसरी चाबी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आरमान ने पूछा, क्या है इसमें? कबीर ने कहा, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा। उसने चिप सिस्टम में लगाए। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। आरव के पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मेरे तीनों वारिसों के लिए, अगर तुम तीनों एक साथ इस स्क्रीन के सामने खड़े हो तो समझो मेरा सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका है। आरव ध्यान से सुनने लगा, लेकिन A17 सिर्फ दौलत नहीं है, इसके अंदर एक ऐसा राज है जिसे दुनिया के सामने आने से कई बड़े साम्राज्य खत्म हो सकते हैं। आरव ने पूछा, कौन सा राज? वीडियो में पिता बोले, A17 के पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की असली हिस्सेदारी है। आरमान चौंक गया, इसलिए इतने लोग इसके पीछे थे। पिता ने कहा, लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है। स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दिया, उस पर कई देशों के नाम और लाल निशान थे। इन जगहों पर मेरे दुश्मनों के गुप्त ठिकाने हैं। मैंने सालों तक उन्हें रोक कर रखा, लेकिन अब वे बाहर आ चुके हैं।
वीडियो खत्म होने से पहले पिता ने कहा, अगर तुमने A17 को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो तुम उन लोगों को रोक सकते हो जो दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। स्क्रीन बंद हो गई। आरव ने कहा, तो ये सिर्फ हमारा परिवार नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। तभी महल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। कबीर खिड़की की तरफ दौड़ा। बाहर बहुत सारी गाड़ियां हैं। आरमान ने कहा, किसकी? कबीर ने कैमरा जूम किया। सभी गाड़ियों पर एक ही निशान था, ब्लैक क्राउन। आरव की मां का चेहरा बदल गया। नहीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मां ने कहा, ब्लैक क्राउन वापस आ गया। आरव ने पूछा, कौन है ये? मां ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता का सबसे पुराना दुश्मन। अचानक पूरे महल की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में किसी आदमी की आवाज गूंजी, आरव खान, तुमने मेरे सभी मोहरे हरा दिए, लेकिन अब मैं खुद आया हूं। आरव ने कहा, सामने आओ। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसने अपना चेहरा दिखाया। आरव उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह आदमी था आरव का चाचा, वही चाचा जिसे परिवार ने 25 साल पहले मृत मान लिया था। चाचा मुस्कुराया, भतीजे, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे क्या छीना था। ब्लैक कैसल के विशाल हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव अपने चाचा को देखता रहा। आप जिंदा हैं? चाचा मुस्कुराए। हाँ आरव, 25 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि ये दिन आए। आरव के पिता आगे बढ़े। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चाचा ने उनकी तरफ देखा। और तुम्हें मुझे मरा हुआ नहीं समझना चाहिए था। आरव ने पूछा, आप दोनों के बीच हुआ क्या था? चाचा ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे मेरा हिस्सा छीन लिया था। पिता ने तुरंत कहा, मैंने तुम्हारा हिस्सा नहीं छीना, मैंने तुम्हें रोका था, क्योंकि तुम A17 का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहते थे। चाचा हंसे, और तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो वही कर रहे थे। आरव ने बीच में कहा, बस, मुझे पुरानी दुश्मनी नहीं सुननी, मुझे सच चाहिए। चाचा ने उसकी तरफ देखा। ठीक है। उन्होंने एक पुरानी फाइल आरव की तरफ फेंकी। इसे पढ़ो। आरव ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, A17 ओरिजिनल फाउंडर्स। नीचे 3 नाम थे, आरव के पिता, आरव की माँ, आरव के चाचा। आरव चौंक गया, तो A17 आप तीनों ने बनाया था? चाचा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने बाद में सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया। माँ ने कहा, यह सच नहीं है। चाचा ने उनकी तरफ देखा। तो फिर उन्हें बताओ कि तीसरा हिस्सा किसके नाम था? माँ चुप हो गईं। आरव ने पूछा, किसके नाम? चाचा मुस्कुराए, तुम्हारे। आरव कुछ समझ नहीं पाया। मेरे? हाँ, तुम्हारे जन्म के दिन तुम्हें A17 का तीसरा हिस्सा दिया गया था। कबीर ने कहा, लेकिन तीसरा वारिस तो मैं था। चाचा ने उसकी तरफ देखा। तुम सिर्फ संरक्षक थे, असली तीसरा वारिस आरव ही था। कबीर चौंक गया। आरव ने कहा, तो फिर मुझे कुछ पता क्यों नहीं था? पिता ने कहा, क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चलता कि तुम्हारे पास तीनों हिस्सों को जोड़ने की क्षमता है तो तुम बच नहीं पाते। तभी बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी। नहाएं, नहाएं। ब्लैक क्राउन के लोग महल में घुस चुके थे। कबीर ने तुरंत आरव को पीछे किया। सब लोग सुरक्षित कमरे में जाओ। आरव ने कहा, नहीं, आज भागेंगे नहीं। उसने चाचा की तरफ देखा। अगर आप सच में मेरे पिता के दुश्मन हैं तो आज फैसला हो जाएगा। चाचा मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता था। उन्होंने अपनी जेब से एक काली चाबी निकाली। ये ब्लैक क्राउन की मास्टर चाबी है। आरव ने पूछा, इससे क्या खुलता है? चाचा ने कहा, वो तिजोरी जिसमें तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा रहस्य बंद है। आरव ने कहा, कहाँ? चाचा ने जवाब दिया, तुम्हारे घर के नीचे। आरव की आंखें फैल गईं। मेरे घर के नीचे? हाँ, और उस तिजोरी में तुम्हारी माँ की पूरी जिंदगी का सच है। माँ का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। आरव ने उनकी तरफ देखा। माँ, आपको इसके बारे में पता था? माँ ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम इसे कभी न खोलो। आरव ने पूछा, क्यों? माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस तिजोरी में। वह रुक गईं, फिर बोलीं, तुम्हारे जन्म का सच है। आरव स्तब्ध रह गया। मेरे जन्म का? चाचा ने कहा, हाँ, और उस सच को जानने के बाद तुम खुद तय करोगे कि तुम्हारा असली परिवार कौन है। आरव ने फाइल बंद कर दी। तो चलिए। अनन्या ने पूछा, कहाँ? आरव ने कहा, अपने घर। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक संदेश आया, अगर तिजोरी खोली तो तुम्हारी बहन मारी जाएगी। आरव का चेहरा बदल गया। मैसेज के नीचे एक तस्वीर थी। उसकी बहन किसी अज्ञात जगह पर कैद थी, और तस्वीर के पीछे लिखा था, ब्लैक क्राउन का असली मालिक अभी सामने नहीं आया है। आरव ने धीरे से कहा, तो मेरे चाचा भी सिर्फ एक मोहरा हैं। चाचा पहली बार चुप हो गए। आरव ने उनकी आंखों में देखा। अब बताइए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मेरे लिए। सब ने पलट कर देखा। दरवाजे पर एक नकाबपोश महिला खड़ी थी। उसने अपना नकाब उतारा। आरव उसे देखकर जम गया।
क्योंकि वह महिला थी, आरव की बहन की असली माँ। ब्लैक कैसल के हॉल में सबकी नज़र उस नकाबपोश महिला पर टिक गई। आरव ने हैरानी से पूछा, आप? महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कहा, हाँ आरव, मैं तुम्हारी बहन की माँ हूँ। आरव ने तुरंत पूछा, तो मेरी माँ? महिला ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारी बहन? वह रुक गई। वो मेरी बेटी है। आरव की आंखों में उलझन थी। तो हम दोनों की माँ अलग हैं? महिला ने कहा, हाँ, तुम्हारे पिता ने दो परिवारों को एक साथ जोड़ा था। अनन्या ने पूछा, लेकिन क्यों? महिला ने जवाब दिया, क्योंकि इस सत्रह की शक्ति दो खून की रेखाओं में बंटी हुई थी। एक हिस्सा आरव के परिवार में, दूसरा मेरी बेटी के परिवार में। आरव ने पूछा, और अब मेरी बहन कहाँ है? महिला ने कहा, सुरक्षित है, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कबीर ने तुरंत कहा, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? महिला मुस्कुराए, करना भी मत, बस मेरे साथ चलो। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा। क्या ये सच बोल रही हैं? माँ ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन एक बात तुम्हें जाननी होगी। आरव ने पूछा, क्या? माँ ने कहा, ये महिला कभी तुम्हारे पिता की दुश्मन थी। महिला ने जवाब दिया, कभी, लेकिन अब नहीं। तभी चाचा ने कहा, झूठ। महिला ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ब्लैक क्राउन को नियंत्रित करते हो? चाचा चुप हो गए। महिला ने कहा, ब्लैक क्राउन का आदेश तुम नहीं देते, तुम सिर्फ आदेश मानते हो। आरव ने पूछा, तो असली मालिक कौन है? महिला ने कहा, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, उसे लेकर आओ। महिला ने कहा, हाँ। कॉल कट गई। आरव ने पूछा, कहाँ? महिला ने कहा, उस जगह जहाँ तुम्हारे पिता ने सब कुछ शुरू किया था। कुछ घंटे बाद वे एक पुराने फार्म हाउस पहुँचे। आरव ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ जाना पहचाना लगा। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ, तुम बचपन में यहीं खेलते थे। आरव की आंखें भर आईं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी यादें मिटाने का फैसला किया था। आरव चौंक गया, क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया? माँ ने कहा, ताकि तुम इस सत्रह की पहली घटना भूल जाओ। आरव ने पूछा, कौन सी घटना? माँ ने फार्म हाउस के पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कंप्यूटर रखा था। उसकी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। मेमोरी फाइल आरव एज 8। आरव ने वीडियो देखा। 8 साल का आरव अपने पिता के साथ खड़ा था। उसके हाथ में वही A17 वाला निशान था। फिर वीडियो में एक धमाका हुआ। छोटा आरव जमीन पर गिर गया। उसके पिता उसे उठाकर भाग रहे थे, और पीछे एक आदमी आग में खड़ा था। आरव ने स्क्रीन रोक दी। ये आदमी कौन था? माँ ने कहा, जिसने तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश की थी। आरव ने तस्वीर जूम की। उसका चेहरा साफ हुआ। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि वो आदमी था देवेंद्र। लेकिन देवेंद्र तो उस समय जवान था। आरव ने कहा, तो ये सब आज से नहीं, बचपन से चल रहा है। तभी कंप्यूटर पर नया संदेश आया, मेमोरी रिकवरी 100%। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी खोई हुई यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया, उस रात उसके पिता ने जाते जाते एक बात कही थी, आरव, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं, तो अपनी बहन पर भरोसा करना। आरव ने तुरंत पूछा, मेरी बहन? लेकिन तब तो वो बच्ची थी। माँ ने कहा, तुम्हें यही याद रखना था। क्यों? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी बहन ही वो इंसान है जिसके पास A17 का आखिरी कोड है। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज़ आई। कबीर ने खिड़की से देखा। हम गिर चुके हैं। महिला ने कहा, वे आ गए। आरव ने पूछा, कौन? महिला ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, ब्लैक क्राउन का असली मालिक। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। आरव ने उसे देखा, और इस बार उसके पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि वो आदमी था आरव का सबसे पुराना दोस्त। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले।